नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूं और वो है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आपको मालूम है कि एक सीरीज चल रही है 8 एपिसोड की, जिसमें जो पहला एपिसोड था वो ओवरऑल सभी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में था। जो दूसरा था वो स्पेसिफिकली जो पहला प्रिंसिपल था उसके बारे में था। और आज मैं बात करने वाला हूं दूसरे प्रिंसिपल के बारे में, वो है लीडरशिप। जॉन मैक्सवेल ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि लीडर वो होता है जिसे रास्ता पता होता है, वो रास्ता दिखाता है और रास्ते पे चलता भी है। कुछ लोग कहते हैं कि लीडर पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता। और विंस लोम्बार्डी ने बहुत अच्छा बोला है कि लीडर पैदा नहीं होता, उसको बनाया जाता है। लेकिन अगर दोनों केस में देखा जाए, जो लीडर होता है उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्ट करती है। जो लीडर अच्छा होता है वो शायद आगे बन के महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला बन जाता है, और जो लीडर अच्छा नहीं होता उन्हीं क्वालिटीज़ को वो मिसयूज़ करके हिटलर भी बन जाता है। तो आज स्पेसिफिकली मैं लीडरशिप के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। और ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जो ISO 9000 2015 वर्जन कहता है, 3 मेन तरीके हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ हैं। और वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं इन द टर्म्स ऑफ वॉइस ऑफ प्रोसेस, वॉइस ऑफ कस्टमर और वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं वॉइस ऑफ कस्टमर्स एंड देयर रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कर रही है कि जो उसके कस्टमर्स हैं, वो जो रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी है, उनकी क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो चाहते हैं, उनके बारे में अगर वो अंडरस्टैंड कर पा रही है, उनके क्या रिस्क हो सकते हैं पॉसिबल, क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, तो वो एक अच्छा लीडर हो सकता है। से फॉर एग्जांपल कस्टमर की कोई नीड ये हो सकती है कि उसकी डिलीवरी का एक चैलेंज है, अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ। या फॉर एग्जांपल उसके किसी और सप्लायर के साथ कोई इशू आ रहा है, तो उस समय अगर हम कोई एडिशनल प्रोडक्शन करके उसकी सपोर्ट कर पाएँ, तो एक वो तरीका हो सकता है। जो दूसरा पॉइंट है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। हर कस्टमर का अपना परसेप्शन है विद रिस्पेक्ट टू देयर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये बहुत ज़रूरी है लीडरशिप के लिए समझना कि हर कस्टमर की अपनी क्या एक्सपेक्टेशन है, और अगर हम उसको पूरा कर पाते हैं तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर। अगर उसको समझा जाए और ध्यान से पूरा किया जाए तो हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कुछ साल पहले फॉक्सवैगन में एमिशन नॉर्म्स को लेके एक केस हुआ था, जहां पर कुछ मिसमैनेज किया गया था और उस कारण से कुछ रिजल्ट्स जो गलत आ रहे थे उनको ठीक किया गया था, और लीगल रिक्वायरमेंट्स को ठीक से फॉलो नहीं किया गया था। तो चूंकि उसको नहीं फॉलो किया गया था, उसके बहुत बड़े लॉसेस थे जो उस ऑर्गेनाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन एंड मनी पे करने पड़े। जो दूसरा तरीका हो सकता है लीडरशिप को चेक करने का, वो है वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से पूरा करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। जो पहला है वो है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एस्केलेशन प्रोसेस। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इस बात की क्लैरिटी है वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कि मुझे क्या काम करना है, मेरे पे क्या जिम्मेदारी है, कौन सा काम मैं कर सकता हूँ, कौन सा काम मैं नहीं कर सकता हूँ, किस काम के लिए मुझसे बात पूछी जाएगी, किस काम के लिए मुझसे बात नहीं पूछी जाएगी। अगर मुझे कोई दिक्कत आती है या मुझे कहीं दिखता है कंपनी के अंदर कुछ गलत काम हो रहा है, क्या मैं उसको एस्केलेट कर सकता हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या लीडरशिप आइडेंटिफाई कर पा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसी है, और किस तरीके से उस कॉम्पिटेंसी को एनहांस कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी का मतलब ये हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम कर रहे हैं, और अगर कस्टमर ने एक सॉफ्टवेयर शेयर किया जिसके थ्रू डिज़ाइन शेयर किया, वो कैटिया का है, अगर वो कॉम्पिटेंस हमारे पास नहीं है, तो क्या लीडरशिप उसको आइडेंटिफाई कर पा रही है और इंश्योर कर रही है कि या तो उस तरह के एम्प्लॉय को हायर करे, या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो ट्रेनिंग दे सके जिससे कि उनकी वो कॉम्पिटेंसी पूरी हो सके। जो तीसरा इंपॉर्टेंट बात विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़ है वो है कल्चर ऑफ ट्रस्ट, इंटेग्रिटी एंड क्वालिटी। किस तरीके से लीडरशिप इंश्योर करेगी कि लोगों को लगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है वो ईमानदारी से होता है, यहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, और जो मैनेजमेंट है वो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। क्योंकि आज के टाइम में क्वालिटी को अगर हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको एक रिक्वायरमेंट नहीं मानते, वो एक हाइजीन फैक्टर मानते हैं कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो हमें पूरी करनी ही चाहिए। जो आखिरी बात विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़ है वो है विद रिस्पेक्ट टू देयर मोटिवेशन एंड रिकॉग्निशन। हर आदमी रिकॉग्निशन का और मोटिवेशन का भूखा रहता है। हर आदमी चाहता है कि उसको
रिकॉग्नाइज़ किया जाए, लोगों के सामने उसको बताया जाए कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ में बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड और इस तरह की अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो ये लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो तीसरा मेन फैक्टर है वो है वॉइस ऑफ द प्रोसेस, कि कितने अच्छे ढंग से जो लीडरशिप या टॉप मैनेजमेंट है वो अपने प्रोसेसेस की बातों को या उसकी नीड्स को समझ रहा है। जो सबसे पहली चीज़ उसके अंदर आती है वो है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन या टॉप मैनेजमेंट जो विजन है, मिशन है, जो उसकी पॉलिसी है, जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे है, क्या उनको प्रॉपरली डिफाइन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इन सब बातों को ठीक से डिफाइन कर रखा है तो लोगों को एक दिशा मिलती है कि उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या उनको अचीव करना है, वो क्लैरिटी रहती है उनके अंदर। जो दूसरा पॉइंट है वो है विद रिस्पेक्ट टू द पर्पस एंड डायरेक्शन, कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। से फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करना है, कि बॉटम लाइन को ही इंप्रूव करना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि नहीं, हमें रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो अच्छी बात है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस होता है कि हमें किस भी तरह से कस्टमर के रिस्पॉन्स टाइम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको वो क्लैरिटी देनी है अपने सभी लोगों को कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। देन लीडरशिप का एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, कुछ भी जो चाहिए, अगर वो उसको अंडरस्टैंड करके प्रोवाइड कर पा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी खुश रहते हैं और प्लस कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। जो आखिरी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसेस है वो है विद रिस्पेक्ट टू रेगुलर रिव्यू ऑफ द प्रोसेस, जो अक्सर हम भाषा में बोलते हैं IATF या ISO की भाषा में मैनेजमेंट रिव्यू, कि कितना इफेक्टिवली और कितने कंसिस्टेंटली टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी प्रोसेस। उनके क्या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, कौन से टारगेट्स मीट हो रहे हैं, कौन से नहीं मीट हो रहे हैं और क्या करना है उसके लिए। तो अगर इन तीनों वॉइसेस को जो मैंने आपको बताया, वॉइस ऑफ द कस्टमर एंड इंटरेस्टेड पार्टी, वॉइस ऑफ द एम्प्लॉयज़ और तीसरा वॉइस ऑफ द प्रोसेस, अगर लीडरशिप इन तीनों बातों का ध्यान रखती है तो सडनली एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है। इसके अलावा एक रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होती है एम्प्लॉयज़ में प्लस लीडरशिप में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इन्हांस होता है और ओवरऑल हर प्रोसेस की जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो इंप्रूव होती है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि इंडस्ट्री में इन जनरल क्या चैलेंजेस रहते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है कि टॉप मैनेजमेंट को ऐसा लगता ही नहीं कि ये जो मैनेजमेंट सिस्टम मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इससे मेरे बिजनेस में भी कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है। एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज इन जनरल इंडस्ट्री में देखा जाता है कि टॉप मैनेजमेंट जनरली लोगों को एम्पावर नहीं करता कि वो अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले सकें, और सारा का सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट है उसका इन जनरल ट्रस्ट नहीं होता मैनेजमेंट सिस्टम में कि ये मुझे किसी भी तरह से बेनिफिट दे सकता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपसे बात की सेकंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, जो लीडरशिप के बारे में था। जो अगला क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट ऑफ पीपल। आप लोगों के रेगुलरली मेरे पास फीडबैक्स आ रहे हैं और रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन और आप क्या चाहते हैं। तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आपको डिटेल में जानना है, समझना है, तो नीचे जो लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग मिलेगा, वहाँ पे और डिटेल में आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है और इस तरह के वीडियो रेगुलरली आप तक आते रहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।